रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले से मुतल्लिक है, और तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक। जो अज़ नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को ही, यानी कि इसकी मुसलसल 4 दिन 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 4 दिन मुसलसल समात की, और 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्तर फैसला जारी करते हुए आइन के आर्टिकल 95 की जो आइनी कमांड का तसलसल जहाँ से टूटा था स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग से, उसको दोबारा से कहा कि वहाँ से उसका तसलसल जो है वो शुरू किया जाए, और यानी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद का जो प्रोसेस है वो फुलफ़िल किया जाए आइनी तकाज़े के तहत। और यूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 7 अप्रैल को मुख्तर फ़ैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसी केस का जो है तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया गया। तकरीबन 111 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जो है और इसमें 85 सफ़ात पर तो फ़ैसला है, और बाकी 2 जजेस जिसमें जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदू खेल हैं, उनके इजाफी नोट भी हैं, वो भी शामिल किए गए हैं, इस फ़ैसले का हिस्सा हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये फ़ैसला जारी किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने लेके आई, बहुत सारी वजूहात लिखी, और सबसे बड़ी बात जो अहम है वो ये है कि इमरान खान की जानिब से जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक, बैरूनी साजिश से मुतल्लिक, उस बयानिया को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उसकी जो है वो कली खोल दी है, उसको चाक कर दिया, उसको गुब्बारे से जो है वो हवा निकाल दी है। अब हम इसकी तफसीली वजूहात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली वजूहात क्या दी हैं, लेकिन इससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऐवान में या पार्लियामेंट के अंदर PDM, उस वक्त की PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही के अंदर तहरीके अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीबन 8 मार्च को जो है वो सबमिट कराई थी, और उस सब से मुतल्लिक जो आइनी प्रोसेस था यानी कि तहरीके अदम एतमाद वो फुलफ़िल हो रहा था। लेकिन जब उस पर वोटिंग होनी थी 3 अप्रैल को, तो उसी वक्त 3 अप्रैल को उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने जो है वो एक तकरीर की, तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर कानून थे उसने एक तकरीर की, और उस तकरीर के बाद उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक मुख्तर रूलिंग देते हुए ऐवान के अंदर पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम अरकान असम्बली को जो है वो गदारे वतन करार दे दिया था, और कहा था कि आप पाकिस्तान से जो है वो मुखलिस नहीं हो, यानी कि उनको सुने बगैर सज़ा भी दे दी। और ये स्पीकर का अगरचे इख्तियार नहीं था। तो इस मामले के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस लिया, क्योंकि मामला सिर्फ यही नहीं रुका था कि स्पीकर की रूलिंग आ गई, उसके बाद एकदम TV चैनल के ऊपर इमरान खान नमूदार होते हैं जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने कहा कि मैं सदर को एडवाइस करता हूँ कि वो असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाब का ऐलान करें। और यूँ फिर सदर भी इस चीज़ पे एकदम तैयार बैठे हुए थे कि उन्होंने भी असम्बलियाँ भी तोड़ दी और नए इंतखाब का भी ऐलान कर दिया। तो यूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को एक नए आइनी, कानूनी, सियासी, जमहूरी बहरान के अंदर जो है वो दाखिल कर दिया था। तो इस पर 3 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जुडिशल कॉलोनी में चूँकि उनकी रिहाइश होती है, तो वो सारे जजेस जो है तकरीबन 12 जजेस जो हैं वो चीफ़ जस्टिस के घर पहुँचे, और चीफ़ जस्टिस को से उन्हें एक इजलास हुआ, और इजलास के बाद चीफ़ जस्टिस से मुशावरत की गई। तो चीफ़ जस्टिस फिर कैल हुए कि हमें पाकिस्तान को इस आइनी, सियासी, जमहूरी बहरान से नंबरद आज़मा होने के लिए या निमटने के लिए या इसको हल करने के लिए अपना आइनी किरदार जो है वो अदा करना है। तो फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया जाता है, और तमाम पार्लिमानी पार्टियों को जो है इसमें नोटिस जारी किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के बाद समातें शुरू होती हैं, और फिर वही 7 अप्रैल को मुख्तर फैसला आता है। ये तो बैकग्राउंड था। अब हम इसकी तफसीली वजूहात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजूहात में बताया है कि 7 मार्च को अमेरिकी एक ओहदेदार डोनाल्ड लू के रेफरेंस से एक जो है
साइफर हुकूमत को अगरचे मसूल होता है, लेकिन हुकूमत ने इसमें बहुत देर की। जब वो हुकूमत में थे, यानी कि तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी, वो इस हवाले से ठोस शवाहिद इकट्ठे करती, सबूत सामने लाती, लेकिन ना ही उन्होंने ठोस शवाहिद इकट्ठे किए, ना ही सबूत सामने लाए, और ना ही इस हवाले से कोई चीज़ मंजर आम पर लाई। बल्कि तकरीबन 28 मार्च को, 7 मार्च को ये साइफर मसूल होता है, और 28 मार्च को पहली दफ़ा अवामी इज्तिमा के अंदर इमरान खान ने जो है ये साइफर को या इस ख़त को लहराते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई, मैं चूँकि रूस गया, मैं ये हुआ, मुझसे अमेरिका नाराज़ था, तो अमेरिका ने जो है वो अपोजिशन जमातों को सपोर्ट किया और वो तरीके अदम एतमाद लाए, और यूँ उसने उस वक्त एक बयानिया बनाने की कोशिश की बैरूनी मुदाखलत का, बैरूनी साजिश का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इस हवाले से कोई इकदाम जो है हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया, और 31 मार्च को जो है इवन के खुद कौमी असम्बली का इजलास इन प्रोसेस था, इजलास चल रहा था, तो उस इजलास के अंदर ये डिबेट हो सकती थी, लेकिन इजलास में भी इस हवाले से कोई बात नहीं की गई। सिर्फ 31 मार्च को जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो तलब किया जाता है, और उसके अंदर इस पर जो है इस पर बहस होती है, या ये चीज़ें मंजर आम पे आती हैं। लेकिन फिर उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास की जो एलामिया आता है, जो डिक्लेरेशन आता है, उसके अंदर भी जो है वो कोई वाज़े बात नहीं की जाती, बल्कि एक रस्मी तौर के ऊपर एक मुज़म्मती बयान जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन कौमी सलामती, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कौमी सलामती की जो कमेटी है उसके एलामिया में किसी बैरूनी साजिश का जो है वो जिक्र नहीं है, और ना ही ये जिक्र है कि कौन कौन लोग इस साजिश में मुलव्वस हो रहे हैं। इसके साथ साथ फिर वही बात कि 31 मार्च को ये कौमी सलामती कमेटी का मुज़म्मती बयान एक मुबहम सा वो भी जारी होता है, और फिर 3 अप्रैल को जब असम्बली का इजलास इन प्रोसेस था, तो फवाद चौधरी वज़ीर कानून आते हैं, और फिर वही अपना भाषण झाड़ के अपोजिशन को गद्दार कहते हैं, और फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो है वो तमाम अपोजिशन मेंबरान को गद्दार डिक्लेयर करते हुए जो है वो रूलिंग दे देते हैं, और यूं जो अदम एतमाद का आर्टिकल 95 की आईनी कमांड होती है उसको जो है वो मतरूक कर देते हैं, तर्क कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट मुतरक भी होती है। तो बहरहाल ये 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी तफसीली वजूहात में ये लिखती है कि अवाम का जो है वो ये बुनियादी हक है कि वो अपनी सियासी पार्टियों के ज़रिए, अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हक़ हुक्मरानी करें या हुक्मरानी करें। और इस सवाल से उन्होंने कहा कि 1993 का जो नवाज शरीफ की हुकूमत का बरतरफ केस है, उसमें भी इस असूल को वाज़े किया गया था कि अवाम का बुनियादी हक़ है कि वो पार्लिमानी पार्टियों के ज़रिए, सियासी पार्टियों के ज़रिए हुक्मरानी जो है वो करें। और इमरान खान और वज़ीर आज़म या डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग से अवाम के इस बुनियादी हक़ को जो है वो मजरू किया गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट साइफर से मुतल्लिक़ ये कहती है कि खुफिया पैगाम का जो है वो मतन हकूमती वकील ने जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें पेश नहीं किया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसके अंदर भी इस साइफर का जो है वो ख़ास जिक्र नहीं है, वो मुख्तसर जो रूलिंग थी। लेकिन बाद में तफसीली रूलिंग में थोड़ा बहुत इस हवाले से जिक्र किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसकी अपनी रूलिंग जो है वो उसमें भी अबहाम जो है वो मौजूद है। ताम उनका ये कहना है कि किसी भी सफारतकार के ज़ाती तजर्बे या तज्ज़िये या तबसरे के ऊपर ये हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि रियासत की जो सलामती है वो ख़तरे में है। और इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालतें जो हैं वो कौमी सलामती के मामले पर महदूद मुदाखलत कर सकती हैं, और वो भी मुदाखलत उस वक्त होती है जब उनके पास ठोस शवाहिद जो हैं वो मौजूद हों। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसके अंदर ना ही कोई ठोस वजह थी, ना कोई सबूत था, ना ही कोई ऐसा इल्ज़ाम यानी कि कोई ठोस चीज़ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आइन की खिलाफ वर्जी हुई, आइन शिकनी हुई, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो पार्लिमानी निज़ाम को का बोरिया लपेटने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि खुफिया दस्तावेज़ात से जो है वो उसकी बुनियाद के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि कौमी सलामती यानी खुफिया दस्तावेज़ात पर, और वो भी ऐसी दस्तावेज़ात जो ठोस ना हों, जो हक़ाइक़ पर मबनी ना हों, उसकी बुनियाद के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता
कि मुल्क की कौमी सलामती ख़तरे में है, या उसको जवाज़ बनाकर यानी कि वजह बनाकर कौमी सलामती के पीछे छुप कर जो है वो हुकूमत को गैर आइनी या गैर कानूनी इक़दाम उठाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर ठोस शवाहिद मौजूद हों तो फिर हुकूमत इस हवाले से इक़दाम उठा सकती है। इसी वजह सुप्रीम कोर्ट ये कहती है ना ही कोई सबूत पेश किया गया, ना ही कोई हक़ाइक़ सामने लाए गए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़े किया कि 7 मार्च के बाद ना ही तहकीकात हुई, ना ही असम्बली में ये मामला उठाया गया। 2 अप्रैल को काबीना की मंजूरी से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कमीशन बनाया गया, लेकिन उस कमीशन के जिस शख्स को सरबराह बनाया गया उसने उसकी सरबराही से जो है यकसर इनकार किया। और इसके साथ साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया कि हुकूमत की जानिब से कमीशन बनाना इस चीज़ का आकाश है, ये इस चीज़ का मज़हर है कि जो मुरासला था वो गैर हतमी, या उसमें जो मवाद है वो गैर हतमी और नाकाफ़ी था, तभी तो हुकूमत जो है कमीशन बनाना जा रही थी। फिर इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी वाज़े करती है कि हम इस साइफ़र के मेरिट या डीमेरिट पर कोई बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि साजिश हुई या नहीं हुई। ताहम उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ़ आइन और कानून को देखना है, हम आइन और कानून को देखते हुए उसकी तशरीह करते हैं। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चूँकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आइन के आर्टिकल, आइन की शिक जो है वो 95 की जो है वो खिलाफ वर्जी की, और इस बुनियाद पे की कि उसने पार्लिमान में बैठे हुए तमाम अरकान असम्बली पर जो है वो आइन के आर्टिकल 5 यानी वफ़ादारी पाकिस्तान से वफ़ादारी का जो मामला है उस पर उसने हर्फ उठाया और उनकी वफ़ादारी को मशकूक बनाया, और उसको मशकूक बनाते हुए आइन के आर्टिकल 95 की जो आइनी कमांड है, तरीके अदम एतमाद का जो प्रोसेस है उसको फुलफ़िल नहीं होने दिया, उसको वहाँ पे तर्क कर दिया। तो यूँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। तो चूँकि स्पीकर ने आइन की आर्टिकल 95 की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अज़ नोटिस लिया। और फिर तहरीक इंसाफ का जो एक आर्ग्यूमेंट ये था कि ऐवान की जो कार्रवाई है उसको इस्तिस्ना हासिल होता है, वो अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जो वजह बयान की वो ये वजह है कि हमने आइनी तकाज़े को देखना होता है, और हम चूँकि आइन की शिक 95 की खिलाफ वर्जी जो है वो की गई है, और जब आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी हो तो फिर पार्लियामेंट को इस्तिस्ना नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट की अपनी जो कार्रवाई है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, पार्लिमान के अपने कानून की भी खिलाफ वर्जी की गई, पार्लिमान के अपने ही ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की गई, आर्टिकल 95 को जो है फुलफ़िल नहीं किया गया। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर पार्लिमान की उस कार्रवाई को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला भी जो है उसको वाज़े कर दिया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 5 जो वफ़ादारी से मुतल्लिक है, रियासत से वफ़ादारी से मुतल्लिक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उस का इतलाक़ जो है या उसकी तशरीह जो है वो अदालतें कर सकती हैं। उसका इख्तियार स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को नहीं दिया जा सकता। स्पीकर ने अपनी हदूद से तजावुज़ करते हुए अरकान कौमी असम्बली को सुनने बगैर उनको सज़ा भी दे दी, और वो भी बगैर किसी सबूतों के, सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है, लेकिन कौमी असम्बली में बैठे हुए अरकान असम्बली को गद्दार करार दे दिया गया। तो यूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को ये इख्तियार नहीं था, तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए। इसके साथ साथ एक इमरान खान की जानिब से जो सुप्रीम जलसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदाएँ की जाती रहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस ख़त के मामले पे, इस बैरूनी साजिश और मुदाखलत से मुतल्लिक जो साइफ़र है इससे मुतल्लिक इस पर जो है अज़ नोटिस ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी वाज़े तौर के ऊपर जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कौमी सलामती पर नोटिस जो है लेना अदालतों का काम नहीं, वो भी ऐसी चीज़ों के ऊपर कि जिसकी ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, जिसके हक़ाइक़ मौजूद नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट कैसे अज़ नोटिस ले सकती है। हाँ, अगर ठोस शवाहिद हों, हक़ाइक़ मौजूद हों, कोई कमीशन बना हुआ हो, कोई चीज़ें सामने लाई जाएँ, तो
तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट से मुतल्लिक मामले का जो है वो रेफरेंस या हवाला भी दिया कि मेमो गेट के ऊपर तमाम इदारे यकजा हो गए थे। उन्होंने कहा था कि वाकई मेमो मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया था, अगरचे वो भी नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल ये एक चीज़ सबसे बड़ी सामने ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जानिब से बैरूनी साजिश, बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक जो बयाना बनाने की कोशिश की गई उसको जो है वो ज़मीन बोस कर दिया है। अब इमरान खान के पास कोई जवाज़ नहीं रहा कि वो जिस तरीके से अरकान असम्बली को ये कह रहे थे कि ये गद्दार हैं, ये अमेरिका से मिले हुए हैं, पाकिस्तान जो है वो दोबारा अमेरिका का महकूम हो गया है, हम महकूम कौम बन गए हैं, हम ग़ुलाम कौम बन गए हैं और मैं इस कौम को जो है फिर आज़ादी दिलाऊंगा। वो अपने आप को पता नहीं क़ैद आज़म सानी समझने लग गया है। और भाई ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उसकी इस तमाम जो बयानिया है, तमाम बातों का जो है उसकी भी कली खोल के रख दी है। बहरहाल एट दी एंड आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।